हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम सेशन 4 पढ़ेंगे। सेशन 4 है हमारा चार्ट एंड ग्राफ्स। बेटा इस सेशन में हम चार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ट्स को कैसे इंसर्ट कराते हैं और ग्राफ्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिविटीज़ हैं टाइप्स ऑफ चार्ट इन कैल्क, ओपन ऑफिस और ORG में जितने भी हमारे कैल्क में कितने टाइप्स के चार्ट्स हैं ये हम पढ़ेंगे। चार्ट्स को एडिट करना सीखेंगे और चार्ट्स को एक्सपोर्टिंग करना सीखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो जो भी हमारे डेटा होते हैं जिसको हम लोड करते हैं तो उसके साथ अगर हमारे डेटा के साथ साथ अगर चार्ट भी हो, दोनों एक साथ हो तो ये काफ़ी मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो इसके लिए कुछ ऐसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें जो भी हम अगर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो हमें कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम चार्ट एंड ग्राफ्स है जो कि हमारे डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करने के में काफ़ी हेल्प करता है डिफरेंट वेज में। दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि हर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कराता है चार्ट एंड ग्राफ के फीचर्स को, जिसको हम अपने जो भी हमारे डेटा हैं, जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अपने इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो हम किसी भी डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें इन डिफरेंट वे में विजुअली। इन दिस सेशन, इस सेशन में हम वेरियस टाइप्स के चार्ट जो कि कैल्क सॉफ्टवेयर में यूज़ होते हैं उनको क्रिएट करना और उनका यूज़ करना सीखेंगे। चार्ट इन ओपन ऑफिस ORG कैल्क। बेटा OOO आप बार बार ये पढ़ते आ रहे हो कि बेटा ये ओपन ऑफिस ORG का शॉर्ट फॉर्म है OOO, ओके। और कैल्क बेटा कैलकुलेशन के लिए, जैसे आपने MS ऑफिस का पैकेज पढ़ा था तो MS ऑफिस में आपने MS वर्ड पढ़ा था, ठीक है, MS एक्सेल पढ़ा था, MS एक्सेस पढ़ा था, पावर पॉइंट पढ़ा था। तो इसमें बेटा ये हमारा ओपन ऑफिस ORG में आप एक्सेल की जगह पे आपको कैल्क पढ़ना है, ओके। कैलकुलेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में कर दिया कैल्क। चार्ट जिसे हम ग्राफ्स भी कहते हैं इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डेटा। बेटा ये किसी भी डेटा को जो भी हमारा वर्कशीट डेटा है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है, चार्ट कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि चार्ट जो है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वर्कशीट डेटा का। चार्ट प्रेजेंट वर्कशीट डेटा इन ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म। चार्ट जो है वो वर्कशीट के डेटा को प्रेजेंट करता है ग्राफिकल फॉर्म में या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में, विच इज़ ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, जो कि काफ़ी ईजी होता है अंडरस्टैंड करने में और रीड करने में। मतलब ये ईजी टू हैंडल भी होता है और ईजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। मतलब अगर जो क्रिएटर है उसके लिए भी काफ़ी इजी होता है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने में, और जो रीडर होता है या फिर व्यूअर होता है उसके लिए भी काफ़ी इजी वे में ये इसको क्विक वे में एनालिसिस कर सकता है। ओपन ऑफिस कैल्क सपोर्ट मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट। जैसे बेटा एक्सेल में आपने पढ़ा है तो उसमें भी कई तरीके के चार्ट्स होते हैं, तो ये ओपन ऑफिस ORG कैल्क इसमें भी कई तरीके के चार्ट्स हैं, ठीक। जो कि देखिए अब नीचे दिया, लेट्स लर्न व्हाट टाइप ऑफ चार्ट्स आर सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस को। देखिए किस टाइप्स के चार्ट ओपन ऑफिस कैल्क में सपोर्ट होते हैं वो हम अब पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो 4.2.1 में है हमारा चार्ट टाइप ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस ORG में के कैल्क में कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, तो देखिए बेटा यहाँ आपका चार्ट्स मेंशन किया है। देखिए एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, XY चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक चार्ट एंड कॉलम एंड लाइन चार्ट। ये इतने टाइप्स के चार्ट्स हैं जो कि ओपन ऑफिस में ये कैल्क में ये सपोर्ट करता है, ठीक। फर्स्ट है हमारा एरिया चार्ट। एज द नेम एरिया मतलब बेटा होता है कि किसी जगह को कवर करते हुए डेटा को रिप्रेजेंट करें, ओके, होल डेटा को, ओके। जैसे ये हमारा देखिए है यहाँ पे
यहाँ पे सेल्स बाय कंपनी है, मतलब एक कंपनी के थ्रू जितनी भी सेल्स की ये सेल्स हैं, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है। ये कंपनीज़ हैं, 4th कंपनीज़ हैं, इनके यहाँ पे ईयर दिए हुए, ट्रेंड्स दिए हुए हैं यहाँ पे ईयर कि किस ईयर में कौन सी कंपनी ने कितने से लेके कितने तक का सेल्स किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 2012 को इसने इस कलर से इंडिकेट किया। तो 2012 में जो कंपनी थी वो 1,40,000 से लेके 60,000 के अंडर में किया है इसने देखो ये कभी अप में गया हुआ है, कभी डाउन हुआ है, देन फिर अप हुआ है। ओके, ये पूरा एरिया है, एरिया के साथ ये शो कर रहे हैं। ठीक, 2011 में ये है आपका जो वैलेट कलर से शो किया है, पर्पल कलर से 2010 को शो किया है। इसमें हर कंपनी का दिखाया है कि कौन सी कंपनी कितना ग्रो अप किया है, उसकी सेल्स कितनी हुई है। तो ये बेटा अगर हम इसको बस ये अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमें इस कंडीशन में तुरंत किसी चीज़ को समझने में काफ़ी हेल्प होता है। अगर कोई हमें ना भी बताए फिर भी हम अपने कॉमन सेंस से इसको समझ सकते हैं कि हाँ ये कंपनी के सेल्स हैं, ये अमाउंट है, ये कंपनी के नेम्स हैं और कौन सी ईयर में कौन कंपनी ग्रो अप हुई है, किसको कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितना लॉस हुआ, किसका जो इंक्रीज़ हुआ है, कौन डिक्रीज़ हुआ, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देख के भी समझ सकते हैं। एज द नेम कॉलम चार्ट, बेटा एज द नेम कॉलम इस आप देख ही रहे हो यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, देखिए सेम वही चीज़ है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप जब भी कोई डेटा इंसर्ट कराओ, जब भी कोई आप अगर चार्ट इंसर्ट कराते हो तो उससे पहले आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रिकॉर्ड आप डेटा को कैसे आप चार्ट पे शो कराओगे। तो सबसे पहले आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। आपने पहले कॉलम के थ्रू अपना रिकॉर्ड बनाया, उसमें फिर हमने उसको सेलेक्ट किया, फिर अगर हम इंसर्ट में जाके जो भी हमें चार्ट अगर शो कराना है, जिस भी चार्ट में जो भी सूटेबल हो इसके लिए हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एज द नेम कॉलम चार्ट, देखिए सेम हमारे पास जो डेटा है सेम डेटा है सेल्स बाय कंपनी, बट इससे पहले हम यहाँ पढ़ें तो देखिए इसका एरिया चार्ट मतलब ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सेम डेटाज़ हैं, सेम कंपनीज़ हैं, सेम ईयर है, बट क्या है हमारा चार्ट वे चेंज है, डिफरेंट टाइप है। ये हमारे एरिया चार्ट था। नेक्स्ट वन इज़ कॉलम चार्ट। ओके, देखिए यहाँ पे सेल्स बाय कंपनी ये सेम चीज़ें हैं, बट इनका जो लुक है वो डिफरेंट है। ये हमारा एरिया चार्ट मतलब वो एक एरिया में शो करता था, और ये हमारा कॉलम चार्ट है तो ये इसको कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को। ओके, देखिए 2010 में ये ऐसे है, मतलब ये इसका इंक्रीज़ लेवल डिक्रीज़ लेवल शो कर रहा है कि कौन सी कंपनी कौन सी ईयर में इंक्रीज़ इसका अमाउंट हुआ है, कौन सी ईयर में डिक्रीज़ हुआ है। अब देखिए इसमें जो भी हमारी चीज़ें हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बेटा ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये हमें मतलब इसको चूज़ करना होता है कि हमें किस जगह पे क्या करना है, जो कि हम नेक्स्ट पेजेस में पढ़ेंगे। अब देखिए इसी का एक पार्ट्स है। कॉलम चार्ट्स बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें देखिए इसमें दिया एक स्टैक्ड कॉलम चार्ट और दूसरा है 3D चार्ट। स्टैक्ड कॉलम चार्ट में ये जस्ट शो किया, देखिए वही कॉलम चार्ट ही है, बट यहाँ पे इससे पहले वाले में हमारा ऐसे था। ठीक है, ऐसे था। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम्स के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट किया गया था, बट यहाँ पे सिंगल कॉलम में ही कलर दे के इन्होंने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, ये हमारा टोटल है, इसी में कौन से ईयर में क्या है वो वहीं से उसका लेबल सेटअप किया गया है। एज द नेम 3D 3 डायमेंशनल, मतलब कि इसको देखिए ये 3D मतलब हम इसको किसी भी टाइप से अगर हम देखें तो हम डेटा को अच्छे से व्यू कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उसको अच्छे से। जैसे यहाँ पे देखिए सेम रिकॉर्ड है सेल्स बाय कंपनी, बट इसको जो देखने का वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे देखिए ईयर मेंशन किया हुआ है, कौन सी ईयर में क्या है। ये कॉमन सेंस से कोई भी देख के इसको ऑब्जर्व कर सकता है कि हाँ कौन से ईयर में कौन सी कंपनी का ग्रोथ रेट कितना है, सेल्स कितना हुआ है, ये हम यहाँ से देख के तुरंत इसको कैच कर सकते हैं। बार चार्ट,
बार चार्ट इलस्ट्रेट्स कंपैरिजंस अमंग इंडिविजुअल आइटम। बार चार्ट बेटा दिखाता है कि हर जितने भी आइटम्स हैं उनके हर एक आइटम को बिल्कुल अलग अलग करके ये शो कराता है, कैटेगरीज ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकली, और इसमें जितने भी कैटेगरीज हैं उनको वर्टिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। उनके जो वैल्यूज़ हैं उनको हॉरिजेंटली टू फोकस ऑन कंपेयरिंग वैल्यू एंड टू द प्लेस लेस एम्फेसिस ऑन द टाइम। कम समय में हम जितने भी वैल्यू हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, उनको फोकस कर सकते हैं, और ये हर एक आइटम को इंडिविजुअली जो भी आइटम्स हैं उनको सारे के बीच में कंपैरिजन करके बार चार्ट इसको शो कराता है, जो भी डेटा है हमारा उसके अकॉर्डिंग टू। माइनर डिफरेंट होता है कॉलम चार्ट और बार चार्ट में। कॉलम चार्ट हमारा जस्ट ऐसे था, ओके, वर्टिकल हॉरिजॉन्टली था, ये हमारा सारा क्या है वर्टिकली है, सॉरी ये वर्टिकली था, ये हॉरिजॉन्टली है। सेम चीज़ें हैं बट इनका वे क्या है, चेंज है। ये हमारा कॉलम चार्ट ऐसे शो कर रहा था वर्टिकल, और हमारा जो बार चार्ट है ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल। सेम चीज़ें हैं, सेम टू सेम। as the name line chart। एज द नेम लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जितने भी हमारे इक्वल इंटरवल्स के जो डेटा हैं इनको ये एक ट्रेंड में शो करता है। लाइन चार्ट आर यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग द चेंजेस इन द वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स। लाइन चार्ट जो होता है ये जितने भी हमारे वैल्यूज़ हैं, जितने भी हमारे डेटाज हैं उनको मतलब एक डिपिक्टिंग वे में एक ही समय पर ये हमें शो कराता है। लाइन ग्राफ्स एम्फेसाइज अपॉन टाइम फ्लो एंड रेट ऑफ चेंज rather than amount of changes। लाइन ग्राफ्स जितने भी होते हैं ये हमारे देखिए यहाँ पे जस्ट आपको शो कर रहा है, देखिए बना हुआ है, ये हमारे लाइन ग्राफ्स पे जितने भी डेटास हैं उनको एक ही समय पे हम हर चीज़ को अलग अलग वे में एनालाइज कर सकते हैं। लुक हियर, ये कंपनीज नेम है, ओके, 2010, 2011 एंड 2012। ये हमारा सेल्स है, ये कंपनी सेल्स बाय कंपनी, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमारी ये कंपनी है क्रिएशन एलटीडी, यहाँ इसने 10,000 का किया, कौन से ईयर में, हम यहाँ दे सकते हैं 2010 में, ओके। फिर यही कंपनी 20,000 का की कौन से 2010 में ही ये कंपनी पेस एलटीडी जो है जो कि 20,000 से ऊपर का की। ये सारी चीज़ें हमारी डेटा सेम है, बस इसका वे क्या है, डिफरेंट है। ये हमें लाइन वाइज इनको शो करा रहा है और एक ही समय पे हम इनको क्विक वे में देख सकते हैं। देखिए लाइन चार्ट्स के क्या फीचर हैं, हम इसमें जो भी कंपैरिजन्स हैं उनको शो करा सकते हैं। समटाइम कॉल से फ्रिक्वेंटली पॉलीगन, इसमें जितने भी फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हैं हम इनको समटाइम कॉल कर सकते हैं। इसका यूज़ जो होता है वाइडली यूज होता है। क्लैरिफाइज एंड द कम्युनिकेट रिलेशनशिप थ्रू टाइम, टाइम के साथ साथ इसके जो भी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप हैं हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। डोंट यूज़ मोर देन वन कंपैरिजन फॉर ईच विजुअल, हर एक विजुअल में हम एक से ज़्यादा कंपैरिजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पाई चार्ट। एज द नेम पाई चार्ट शो द प्रोपोर्शनल size of item that make up a data series to the sum of the item। पाई चार्ट जो होता है ये हमारे जितने भी एक साइज़ के मतलब साइज ऑफ आइटम्स के साइज के अनुरूप ये डेटा का एक सीरीज़ बनाते हैं और उनको एक साथ शो कराते हैं। इट ऑलवेज शो ओनली वन डेटा सीरीज एंड इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट। और ये हमेशा एक डेटा सीरीज को शो करते हैं जो कि यूज़फुल होता है, जिसको आप एम्फसाइज
जो भी हमारा सिग्निफिकेंट एलिमेंट है जिनको आप एम्फेसाइज करना चाहते हो, ये सिर्फ उसी डेटा सीरीज को शो कराते हैं। पाई चार्ट हाईलाइट हाउ ईच वैल्यू इन डेटा सीरीज रिलेटेड प्रोपोर्शनल टू द होल। पाई चार्ट जो होते हैं कि ये सारे डेटा जितने भी हमारे डेटाज हैं उनको तो ये शो करते हैं, उसके अलावा जो भी इनकी हर एक वैल्यू को शो कराने के साथ उस सीरीज़ को भी एक साथ लेके चलते हैं। देखिए यहाँ हमारा बना हुआ है सेल्स बाय कंपनी है, यहाँ देखिए ये एक पर्पल कलर से इसको किया है, मतलब होल डेटा तो हमारा अंदर है, उसके अलावा लाइनियर कॉलम के थ्रू इन्होंने शो किया है कि कौन से ईयर में कितना हुआ है। ओके, देखिए इनका जो सेंटर में ये सारे क्या है, हर एक पार्ट को इन्होंने डिवाइड किया है और जो भी पार्ट्स डिवाइड हुए हैं उनको ये सेंटर में शो कर रहा है। जो भी ईयर में कौन से ईयर में कितना हाईलाइट हो रहा है, इनको क्या कवर कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये बाय कलर शो करा रहे हैं। डिवीज़न ऑफ द होल और पार्ट्स ऑफ द होल, देखिए ये सारे जितने भी हैं उनको ये डिवीज़न करता है या फिर हर एक पार्ट को डिवाइड करता है। इजी टू ग्रैप्स, ले आउट लार्जेस्ट पोर्शन फर्स्ट क्लॉकवाइज पोजीशन। क्लॉकवाइज पोजीशन में जो भी ये लार्जेस्ट पोर्शंस होते हैं इनको ये सबसे पहले ले आउट करता है। लेबर लार्जर पोर्शन इन द सर्कल, सबसे पहले ये देखिए लार्जर पोर्शन जितने भी हैं उनको इस सर्कल में शो करता है और जो भी स्मॉलर होते हैं उनको ये आउटसाइड में कनेक्टेड लाइन के थ्रू शो कराता है। ये देखिए हमारा यहाँ पे लार्जर एरिया हो गया और ये कनेक्टिंग लाइन के थ्रू ये क्या कर रहा है, जो भी स्मॉलर डेटा है उनको शो करा रहा है। डोंट मेक द प्रोपोर्शन टू स्मॉल ग्रुप इफ़ यू कैन, इसमें बेटा हम ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं ग्रुपिंग करना तो हम कर सकते हैं। डोनट चार्ट, टू शो द proportional nature of your data but want to include more than one data series, a donut chart is the best option to show the proportional nature। अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी डेटा है उसका जो एक नेचर है वो आपको डेटा में शो करे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपका एक डेटा सीरीज़ है तो उसमें आपका डोनट चार्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके एक डेटा सीरीज को शो कराने के लिए। द डोनट चार्ट इज़ ऑल्सो ए सर्कुलर चार्ट लाइक पाई चार्ट। डोनट चार्ट भी एक सर्कुलर चार्ट है लाइक अ पाई चार्ट। ए डोनट चार्ट कैन हैव एक्स्ट्रा लेयर, डोनट चार्ट के पास बेटा एक्स्ट्रा लेयर्स होते हैं। जैसे पाई चार्ट में हमारा पाई चार्ट ऐसे था, उसके अंदर ये डिवाइडेशन था, बट हमारा जो डोनट चार्ट है इसमें एक्स्ट्रा लेयर्स होते हैं और हर एक लेयर जितने भी डेटा होते हैं उनको अटैम्प्ट करता है और उनके डायमेंशनल और टाइम को ये हमें शो कराता है। द एक्स्ट्रा लेयर अटैम्प्ट टू गिव पाइज अनदर डायमेंशन ऑफ टाइम। रिप्रेजेंट वैल्यू डे, अब देखिए डोनट चार्ट के एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या हैं। रिप्रेजेंट वैल्यू डेटा एज परसेंटेज ऑफ द होल, ये जितने भी हैं उनके वैल्यूज़ को ये परसेंटेज के थ्रू शो करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और इंडिविजुअल स्लाइस के थ्रू ये जितने भी डेटाज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और कैटेगराइज भी करते हैं। XY स्कैटर चार्ट, बेटा इसको XY चार्ट भी कहते हैं या फिर स्कैटर चार्ट भी कहते हैं। XY चार्ट जो होता है ये हमारे जितने भी रिलेशनशिप न्यूमेरिक वैल्यू के जितने न्यूमेरिक डेटा जो डिफरेंट टाइप्स के डेटा सीरीज हैं, ठीक, उनके जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये उनके बीच के रिलेशनशिप को शो करता है या फिर जो दो ग्रुप होते हैं उनका एक सीरीज़ बना के XY कोऑर्डिनेट पे ये रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो ऊंची नीची होती हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर हो सकता है, कॉमन डिफरेंसेस हो सकते हैं और इनका साइंटिफिक डेटा के लिए इसका कॉमनली यूज्ड होता है। देखिए बेटा यहाँ पे आपका अनइवन इंटरवल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका ईयर तो सेम है
बट देखिए यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट है सेम डेटा है, बस हमें उसको अलग अलग चार्ट पे रिप्रेजेंट करके हमें ये बता रहा है। देखिए कंपनी का नेम यहाँ शो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर में शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10,000 है, 75 है, फिर 25 है, 35 है, 32 है, 40 है, 47 है, 55 है। यहाँ पे हर कंपनी का ईयर शो किया हुआ है, जस्ट नेम है। ट्रायंगल के थ्रू ट्रायंगल है और क्या है, स्क्वायर है। इसमें हर कंपनी का नेम शो कर रहा है कि कौन सी कंपनी कौन से ईयर में कितना ग्रोथ किया है, कितनी इसकी सेल्स हुई है। जो कंपनी है, कंपनी के थ्रू कितने सेल्स हुए हैं, सेल्स बाय कंपनी कितना है और कौन सी कंपनी किस पोजीशन में, ये यहाँ पे शो किया गया है। नेट चार्ट एज अ नेम, नेट चार्ट। बेटा आपने नेट देखा होगा, जैसे स्पाइडर्स बनाती हैं घरों में, ठीक है, स्पाइडर नेट होता है, सेम टू सेम वैसे ये होता है। ए नेट चार्ट डिस्प्ले डेटा वैल्यूज एज पॉइंटेड कनेक्टेड बाय सम लाइन। नेट चार्ट जितने भी डेटा वैल्यूज़ होता है उनको एक कुछ लाइन होते हैं जो कि एक कनेक्टेड पॉइंट पे जाके कनेक्ट होते हैं, उनके थ्रू ये डेटा को शो कराता है। इसमें जो कि ग्रिड होते हैं, जैसे कि हमारा स्पाइडर नेट हो गया या फिर रडार ट्यूब डिस्प्ले करता है, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे ये हमारे डेटा को डिस्प्ले कराता है, लाइक अ स्पाइडर नेट। फॉर ईच रो ऑफ चार्ट डेटा, हर एक जितने भी हमारे चार्ट डेटा हैं उनके हर एक रो में एक रेडियल होता है, जहाँ पे डेटा क्या होता है, प्लॉटेड होता है। ऑल द डेटा वैल्यू आर शोन विद द सेम स्केल। हर एक डेटा वैल्यू जो होता है वो सेम स्केल पे दिखाया जाता है। सो ऑल डेटा वैल्यूज शुड हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड। इसलिए जितने भी डेटा वैल्यूज़ होते हैं उनके सेम मैग्नीट्यूड भी होते हैं। जैसे लुक हियर, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, विथ अल्कोहल, विदाउट अल्कोहल। ये बेटा दूसरे टाइप का यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट किया आपको। ये है इसका रेडियल पॉइंट हो गया। देखिए हर एक पॉइंट आके एक कॉमन पॉइंट पे, हर लाइन आके एक कनेक्टेड पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है। रिप्रेजेंट डेटा वैल्यूज़ एज कनेक्टेड पॉइंट। हाँ देखिए जितने भी डेटा वैल्यूज़ होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कनेक्टेड फॉर्म पे ये रिप्रेजेंट होते हैं, जो कि एक नेट बनाते हैं। डिफरेंट रेडियल फॉर ईच रो ऑफ डेटा। हर एक रो के डेटा के लिए डिफरेंट टाइप्स के रेडियल होते हैं। देखिए ये यहाँ से गया, फिर यहाँ कनेक्ट हुआ, फिर ये लाइन यहाँ गई, यहाँ भी कनेक्ट हुई, इधर से भी कनेक्ट हुई। तो सबका एक अलग अलग क्या है, हर जितने भी रोज़ हैं सबका एक अलग अलग रेडियल भी क्रिएट हो रहा है। स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट इलस्ट्रेट द मार्केट ट्रेंड गिवन बाय द ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग, बॉटम प्राइस, टॉप प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। स्टॉक चार्ट जो होता है ये मार्केट ट्रेंड को इलस्ट्रेट करता है, जो कि जैसे कि ओपनिंग प्राइस क्या है, बॉटम प्राइस क्या है, टॉप प्राइस क्या और क्लोजिंग प्राइस क्या है, जो कि स्टॉक मार्केट्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। द ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन ऑल्सो बी शोन। और इसमें जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है उनको भी हम शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सिंपल स्टॉक चार्ट में शो किया जाता है। स्टॉक चार्ट्स में डिस्प्लेइंग सीरीज ए सेट ऑफ लाइन्स विथ मार्कर फॉर हाई, लो, क्लोज एंड ओपन वेल। इसमें जितने भी सीरीज़ होते हैं उनके सीरीज एज अ सेट ऑफ लाइन के सेट के थ्रू इसके सीरीज़ को डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कि मार्कर से हाई, लो, क्लोज और ओपन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं। वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय द हाईलाइट ऑफ द मार्कर एज मेजर्ड बाय वाई एक्सिस। इसमें जितने भी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनको हाइट के अकॉर्डिंग टू इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इनका जो मार्कर इनको मेज़र करता है वाई एक्सिस पे। कॉलम एंड लाइन चार्ट। बेटा आपने कॉलम और लाइन चार्ट पढ़ा था, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है।
यहाँ पे देखिए अगर हमारा कॉलम में है तो लाइन भी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारा क्या है, बार है, ब्रेकर है, स्नैक्स है, कुकीज़ है। ठीक, नई दिल्ली, लखनऊ, शिमला, ऊटी। यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे क्रैकर्स का यूज़ कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ स्नैक्स का ज़्यादा यूज़ होता है, कुकीज़ का कहाँ यूज़ हुआ है। तो देखिए ये कुकीज़ यहाँ से ऐसे ये लाइन के थ्रू इन्होंने कुकीज़ को शो किया है और कलर्स के थ्रू इन्होंने बताया है कि कहाँ पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और एज द नेम कॉलम एंड लाइन चार्ट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम चार्ट एंड द लाइन चार्ट, बोथ वी कैन यूज़ ऑन इट। कंपोनेंट ऑफ ए चार्ट। बेटा जब हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जब उनको नहीं जानेंगे, उनके कंपोनेंट जो है मेन उनका जो, जब तक हम उनसे फैमिलियर नहीं होंगे तब तक हमें एक अच्छा सा चार्ट क्रिएट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। देखिए यहाँ पे ये जो एरिया होता है ये है, इसे हम चार्ट एरिया कहते हैं। ये जो चार्ट टाइटल होता है जो सबसे ऊपर शो करता है वो क्या है, चार्ट टाइटल होता है। और जस्ट चार्ट एरिया के बाद ये जो लाइनिंग आ जाती है, जहाँ से जहाँ जितने से जो हमारा चार्ट एरिया में जो हमारा एरिया चार्ट कवर कर रहा है वो हमारा प्लॉट एरिया होता है, जो कि वाइट कलर से होता है। ये हमारी ग्रिड लाइंस होती हैं। ग्रिड लाइंस आप देखोगे तो ऐसे ग्रिड करके होती है, जिनको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। यहाँ पे हमारे लेजेंड्स होते हैं, यहाँ पे हमारा कंपनी का नेम शो किया हुआ है। ये हमारा वाई एक्सेस होता है, वाई एक्सेस टाइटल। ठीक, और ये भी हमारा वाई एक्सेस ही होगा। ये हमारा वाई एक्सेस टाइटल हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। वैसे ही हमारे ये एक्स एक्सेस टाइटल हो गया, ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया। और यहाँ पे कंपनी का नेम शो किया हुआ है। अब देखिए इससे पहले भी मैं बताई हूँ कि जब हम कुछ भी करते हैं हमारा चार्ट उसी बेस पे बनता है जिस तरह से हमने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया। अगर हमारे जैसा रिकॉर्ड रहेगा सेम टू सेम हमारे चार्ट में वो चीज़ें वैसे ही डिस्प्ले करेंगी। अगर हमने अपना रिकॉर्ड सही से मेंटेन नहीं किया तो हमारे चार्ट भी ऊपर नीचे इधर उधर बिल्कुल जिगजैग होंगे, बिल्कुल समझ भी नहीं आएंगे, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा। देखिए अब यही कंपोनेंट है जो हमने बनाया और इसी के बेस पे जब ये चीज़ हम कर लेंगे तो यही चीज़ें एक्स एक्सेस लेवल में जाएंगी। ये फर्स्ट डेटा सीरीज़ में जाएंगी, ये सेकंड डेटा सीरीज़ में जाएंगी, ये थर्ड डेटा सीरीज़ में जाएंगे। ये लिजेंट है, ठीक, ये सेल्स बाय कंपनी। ये चीज़ें हमने सारे को सबसे पहले होल सेलेक्ट करेंगे। होल सेलेक्ट करने के बाद हम फिर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद जो भी हमें जैसा भी हम चाहते हैं, जो भी सुटेबल हो हमारे डेटा के हिसाब से, तो हम वैसा चार्ट इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसको कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं। वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल एक्सिस होता है इसको वैल्यू एक्सिस भी कहते हैं। और एक्स और वाई एक्सिस जो होता है एक्स वाई प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होते हैं। डेटा सीरीज़ दिस इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज वी वांट टू प्लॉट इन द चार्ट। ये एक वैल्यूज़ के सेट होते हैं जो कि आप चार्ट में प्लॉट करते हो। चार्ट एरिया दिस इज़ द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट। चार्ट के चारों किनारे पे ये सराउंडेड जो जितने भी रीजन्स होते हैं ये हमारे चार्ट एरिया होता है। प्लॉट एरिया दिस इज़ द एरिया ऑफ चार्ट इन विच योर डेटा इज़ प्लॉटेड। ये चार्ट का ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपका डेटा प्लॉट होता है। द प्लॉटेड एरिया इज़ बाउंडेड बाय एक्सिस इन द 2D चार्ट। 2D चार्ट में आपका जितना भी प्लॉट एरिया है वो बाउंडेड होता है एक्सेस के थ्रू। चार्ट टाइटल दिस इज द डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट एम्ड एट हेल्पिंग अंडर आइडेंटिफाई द चार्ट। तो ये सबसे मतलब ये किसी भी चार्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये मोस्टली अप साइड में होता है चार्ट टाइटल। एक्सेस टाइटल देयर आर द टाइटल गिवन टू द एक्सेस। देखिए जो भी हम एक्सेस टाइटल वो होते हैं जो हम खुद से उसको देते हैं, जैसे कि हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड एक्सेस हो गया। अगर हमारा 2 एक्सेस है तो एक्स वाई हो गया, अगर 3 एक्सेस है तो एक्स वाई जेड एक्सेस होंगे। लिजेंड द लिजेंड हेल्प यू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डेटा सीरीज।
लेजेंड जो होता है वो हमारा हेल्प करता है वेरियस टाइप्स के जो भी हमारे प्लॉटेड डेटा सीरीज़ होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में। इस सीरीज़ कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय असाइन और यूनिक कलर और पैटर्न। जितने भी हमारे लेजेंड होते हैं वो हर एक सीरीज़ में हम कुछ यूनिक कलर या फिर पैटर्न का यूज़ करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। दिस यूनिक कलर और पैटर्न विथ आइडेंटिफाइड डेटा सीरीज इज़ नोन एज लेजेंड। और ये जितने भी यूनिक कलर या फिर पैटर्न होते हैं जो कि डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं लेजेंड कहलाते हैं। ग्रिड लाइन, these are the horizontal and vertical lines in the plot area। प्लॉट एरिया में जो भी हमारे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और जो कि the grid line are inserted in the chart to enhance its readability। ग्रिड लाइन हमारे चार्ट में जब इंसर्ट होती हैं तो ये हमें उनको इन्हेंस करने में, इनकी जो रीडेबिलिटी होती है उनको इन्हेंस करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। डेटा लेबल, दिस इज़ द लेबल डैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा मार्कर। ये डेटा लेबल हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं डेटा मार्कर के बारे में। विच रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम और वैल्यू कमिंग फ्रॉम ए बॉक्सिट सेल। जो कि बॉक्सिट सेल से अगर हमारी कोई वैल्यू आ रही है सिंगल वैल्यू तो ये उनको रिप्रेजेंट करता है। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ चार्ट इन ओपन ऑफिस कैल्क। हम अब इससे पहले हमने चार्ट पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ चार्ट पढ़ा, कितने टाइप्स के चार्ट्स होते हैं ये पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम कैल्क में चार्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, इसको एडिट कैसे करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।